नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। आज जो ये केस हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर की 60 वर्षीय माँ का केस है, जिसे अनेकों रोग लगे हुए हैं, परंतु वर्तमान में इसने अपने दस्त ना रुकने की समस्या को लेकर अपना इलाज करने की या कराने की इच्छा जाहिर करी है। यहाँ पर मैं रोगी और उसकी बेटी के साथ हुए वार्तालाप का वर्णन अपनी आवाज़ में करूँगा ताकि रोगी की पहचान छुपाई जा सके। रोगी अभी कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है, पर सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो रोगी से बात कराती है, उसकी जो बेटी है। मुझे शुगर है बहुत, दिन में 4 बार इंजेक्शन लगाती हूँ और 4 दिनों से बहुत ज़्यादा लैट्रीन हो रही है। अभी तक 40-50 लैट्रीन हो गई हैं और अभी भी लैट्रीन आना चालू है। पेशाब और लैट्रीन साथ साथ हो रही हैं। तो मैं इससे पूछता हूँ, भाई ये सब कुछ केवल 4-5 दिनों से ही हुआ है क्या? इससे पहले क्या आप बिल्कुल ठीक थी? रोगी: हाँ, पेशाब और लैट्रीन तो 4-5 दिनों से ही हो रहा है, पर शुगर को लगभग 30 साल हो गए हैं। तो मैं पूछता हूँ, शुगर के लिए 4-4 इंजेक्शन आप कब से लगा रही हो? रोगी कहती है, ये तो मैं 2003 से ही लगा रही हूँ। मतलब ये लगभग 19 वर्षों से 4-4 इंसुलिन के इंजेक्शन प्रतिरोज लगा रही है, तब जीवित है। अब उसके बावजूद भी ये रोगी बहुत शांत भाव से जवाब दे रही है, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत सामान्य सा बात है ये। अब जबकि उसको इतने सारे और भी भयानक भयानक रोग लगे हुए हैं। इन सभी बीमारियों के कारण उसमें जरा सी भी घबराहट की झलक तक भी नहीं है, जिस ढंग से वो बोल रही है और अपना केस मुझे दे रही है। अभी तक इतनी सारी बीमारियों ने भी उसके मनोबल को तोड़ा नहीं है। और आगे बोलती है, और मुझको दिल की भी बीमारी है। तो मैं पूछता हूँ, भाई दिल में क्या समस्या है? रोगी कहती है, अभी मैंने अपना एंजियोग्राफी करवाई है तो सब कुछ नॉर्मल निकला है। मैं कहता हूँ, अभी सब नॉर्मल है तो पहले क्या समस्या थी? क्योंकि इसने अभी कहा कि मुझको दिल की बीमारी भी है। तो बताती है, पहले एक बार छाती फूल जाना ऐसी समस्या थी और मैं एक बार बेहोश भी हो गई थी। ये 2003 की बात है। फिर आगे बताती है, और मुझको थायराइड है, बीपी भी मेरा बहुत बढ़ा हुआ है। अब मैं पूछता हूँ, भाई ये दोनों बीमारियां आपको कब से हैं? थायराइड को अभी लगभग 10 साल के करीब हो गए हैं। अब रोगी बिल्कुल ऐसे बात कर रही है जैसे ये सब बिल्कुल बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं, जैसे मतलब कोई घबराहट नहीं है, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं है इसके मन में। मैं आगे पूछता हूँ, तो क्या इसके लिए आप कोई दवाई वगैरह खाती हो? हाँ, 25 मिलीग्राम की गोली खा रही हूँ थायराइड के लिए। और बीपी कब से है आपको? जब से शुगर हुई है तभी से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। मेरा मतलब लगभग 2003 से आपका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है। रोगी: 2003 से तो मुझे अटैक आया था, उससे पहले तो डायबिटीज थी, यानी 2003 से पहले इसको शुगर थी। तो मैं पूछता हूँ, शुगर के लिए यानी डायबिटीज के लिए आप गोली कब से खा रही हो? कहती है, जब मैं 25 साल की थी तभी से गोली खा रही हूँ। तो इसका मतलब हुआ
कि ये महिला 35 वर्षों से शुगर के लिए गोली खा रही है। पर आगे बताती है, पर इंजेक्शन मैं 2003 से लगा रही हूं। अब ये महिला 2 एलोपैथिक दवाइयों के नाम भी बताती है जो कि ये शुगर के लिए लेती है और 4 इंजेक्शन लगाती है दिन में, तब ये जी रही है और बहुत सामान्य ढंग से जी रही है। कहीं कोई घबराहट बेचैनी दिमाग में नजर आती नहीं है। तो मैं पूछता हूं आगे, तो आपको 25 साल की उम्र में ये सब बीपी बढ़ गया, शुगर हो गई, तो आपकी जिंदगी में ऐसी क्या टेंशन थी, या डॉक्टर ने ऐसा आपको क्या कारण बताया था इन बीमारियों के होने का? तो रोगी बताती है, मुझे टेंशन का कारण तो अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। मुझे पहले थोड़ा बहुत टेंशन रहता था। तो मैं पूछता भाई, मुझे लगा कि इसकी शादी में कोई टेंशन रही होगी, क्योंकि वो जो 25 साल की उम्र है वो शादी वाली होती है, तो शायद उस समय रही होगी। तो इसलिए मैं इससे आगे सवाल करता हूं, आपकी शादी कब हुई थी? तो ये बताती है, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो फिर आपके बच्चे कब हुए? बच्चे मेरे 17-18 साल की उम्र में हो गए थे। तो फिर टेंशन क्या थी? ऐसा ही ना जी, बस थोड़े घर की टेंशन रहती थी। अभी ये रिवील प्रॉपरली नहीं कर रही है, ये छुपा नहीं रही है, बल्कि इसको कुछ इसका महत्व नहीं समझ आ रहा है, इसलिए नहीं बता रही है। क्या शादी से पहले आपको कोई समस्या नहीं थी? बिल्कुल ठीक थी, एकदम सेहत अच्छी थी आपकी। नहीं, शादी से पहले मुझे कोई समस्या नहीं थी। अब ये बात जो कहा है कि शादी से पहले मुझे कोई समस्या नहीं थी, ये बहुत जोश से बोल रही है, ये यानी बहुत एकदम अफर्मेटिव ढंग से। तो इसका मतलब होता है कि शादी उसके लिए सभी मुसीबतें लेकर आई है। तो इस रूब्रिक को कहते हैं डेल्यूजन सफर्ड रॉन्ग ही इज। अब मुझको अभी तक 100% ये नहीं समझ आया है कि मैं इसको क्या दवाई दूं। तो मैं अब वर्तमान के बारे में कुछ बात कर लेता हूं। तो अभी जो बीमारी की समस्या या जो अवस्था आपकी चल रही है, अब आप उसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? रोगी बहुत ही दुखी मन से अब जवाब देती है, ये लैट्रीन ही बंद नहीं हो रही है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो चाहती है कि लैट्रीन जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, पर लैट्रीन है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस छोटे से एक सेंटेंस को हम कई रूब्रिकों में बदल सकते हैं। डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डेल्यूशन परस्यूड ही वाज, रिपर्टरी में परस्यूड ही वाज है, इसलिए मैं ही वाज बोल रहा हूं, पर मेरे हिसाब से ये ही इज होना चाहिए। तीसरा रूब्रिक है फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ। अगर इन तीनों रूब्रिक को हम रिपर्टराइज करें तो इसमें दवाई आती है हायोसाइमस, कालीब्रोम, पल्साटिला, एनाकार्डियम, लाइकोपोडियम, बेलाडोना, नेट्रमकार और स्ट्रामोनियम। अब इनमें से हमको कोई दवाई का चुनाव करना होगा। तो पूछता भाई, इन जो लैट्रिन आपको लगी हुई है, इनके बंद ना होने के कारण क्या टेंशन हो रही है आपको? रोगी कहती है, मैं अगर किसी का कुछ सुन लेती हूं तो बड़ी घबराहट होने लगती है मुझको। जैसे किसी की मौत की कोई मैं खबर सुन लूं तो बड़ी घबराहट होती है। पर लैट्रिन की समस्या तो अभी 4-5 दिनों से ही हो रही है। अभी 4-5 दिनों से तो ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है, पर मुझे हर 15-20 दिनों बाद ये लैट्रिन की समस्या हो जाती थी। तो मैं इससे कहता हूं, इसका मतलब है कि लैट्रिन की वाली ये समस्या आपको बहुत पहले से होती रही थी। रोगी, पर अभी तो 4-5 दिनों से लगातार हो रही है। पहले तो गोली लेती थी तो बंद हो जाती थी, पर इस बार तो बंद ही नहीं हो रही है। तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब लैट्रिन के बंद ना होने के कारण ये महिला घबराई हुई है। अब इसकी घबराहट दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी।
तो इसके लिए हम रूब्रिक लेंगे फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि ये कह रही है कि ये रुक ही नहीं रही है, यानी लगातार एक समान बनी हुई, यानी कांस्टेंट है। फियर इंजरी ऑफ बीइंग, अब ये लगातार बनी हुई है तो अब इसको डर लग रहा है कि कुछ ये सारी गड़बड़ मेरे को करेंगी, नुकसान करेंगी ये। और आगे बताती है और मेरे हाथ पैर भी अब बहुत थर थराते हैं, यानी कांपते हैं। अगर चम्मच भी मैं पकड़ती हूं तो हाथ थर थराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो अब मैं इसके साथ पूछता हूँ, भाई क्या पति तुम्हारे साथ ही रहते हैं? क्या आजकल घर में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है? रोगी, नहीं अभी नहीं है। अब ये छोटा सा वाक्य दर्शाता है कि महिला अपने पति की बात तक नहीं करना चाहती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं बात करना चाहेगी वो, जब उससे कोई परेशानी रही होगी। इसका मतलब है भूतकाल में पति के साथ इसके अनुभव काफी खराब रहे हैं, ये जो उसने पहले भी बताया था, जो मैंने कहा था सफर्ड रॉन्ग। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, भाई आजकल फिर पति आपके कहाँ पर हैं? तो रोगी बताती है 7 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैं इससे पूछता हूँ, फिर अभी आप किन लोगों के साथ रहती हो? तो यानी मैं उसके जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके जीवन में किस प्रकार का तनाव है, या कोई तनाव है या नहीं है, उस तनाव की मौजूदगी और उसका कारण जानने की ये कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ। तो आगे बताती है मेरे 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। अभी मैं उससे पूछता हूँ, भी ये जो लड़की बात करती है ये आपकी कौन है? मुझे ऐसे लगा था ये इसकी बेटी है, क्योंकि वो बहुत ही इसके प्रति नम्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक प्रेम भरी भाषा में बात करती है, जैसे इस औरत से बहुत प्यार करती है। तो आमतौर पे बहुएं ऐसा नहीं करती हैं, इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये शायद इसकी बेटी है। पर ये बताती है, ये रोगी बता रही है अब, और बहुत जोशीले अंदाज में बता रही है, जिससे ये पता चलता है कि बहू को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उसको अपना सहारा मानती है, जैसे तो उसकी कोई संपदा है, वेल्थ है उसकी बहू। ये कहती है ये मेरी बहू है, बड़ी बहू है, डॉक्टर है ये 3 पॉइंट बहू की खूबियां उसने गिनाई है। इसका मतलब बहू से ये बहुत प्यार करती है, तो इसका मतलब है बहू इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। तो ये बहू एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। मतलब आपके दोनों बेटे और बहुएं तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तो क्या उनके साथ आपकी कोई टेंशन रहती है आजकल? रोगी कहती है थोड़ी बहुत तो टेंशन आती रहती है, गुस्सा आता है, टेंशन आता है। तो मैं कहता हूँ जब गुस्सा आपको आता है तो फिर आप क्या करती हो? बोल देती हूँ, या फिर चुप हो जाती हूँ, या फिर बोलकर चुप हो जाती हूँ? तो मैं इससे पूछता हूँ चुप हो जाने से तुम्हारा क्या मतलब है? कि गुस्सा करने के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाता है, या कुछ और बात है? हाँ यही बात है, और कुछ बात नहीं है। अब रोगी के साथ हुए अभी तक के वार्तालाप से मामूली से घबराहट तो लग रही है, परंतु जितनी हालत इसकी खराब है उतनी खराब हालत लग नहीं रही है इसकी बातों से। बिल्कुल शांत भाव से ये बताई जा रही है, कोई विशेष तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति को अपनी वास्तविक खराब स्थिति का पूरा अंदाजा ही ना हो, या फिर वह स्वयं को इतना शक्तिशाली समझती हो कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। तो ये ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो मैं इससे आगे पूछता हूं, मतलब आप गुस्सा करके पूरी भड़ास निकाल लेती हो? हाँ, मेरी कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। अब आप खुद समझें, इसका पति मर चुका है, ये अकेली रहती है, और यह पूरी तरह से अपने बहू बेटों पर निर्भर है, फिर भी ये उन लोगों पर गुस्सा करती रहती है। मतलब कि इसको अपनी सही स्थिति का बिल्कुल भी अनुमान तक नहीं है, इसीलिए घबराहट नहीं है। तो इस मानसिकता को कहते हैं नाइव, जो यानी हालात को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या है, कैसे रिएक्ट करना चाहिए।
फिर आगे औरत बताती है, सर मुझको पेशाब भी ज़्यादा आता है, कहीं भी जाऊं तो पेशाब आता है, एक बार तो मैं गिर भी गई थी। तो मैं पूछता हूँ भाई ये सब तो पुराने समय से आता होगा ना तुम्हें, इनको छोड़ो, अभी जो 4-5 दिनों से दस्त हो रहे हैं उसके बाद जो आपके मन की स्थिति हो रही है वो मुझको बताओ। मुझे ये बताओ अभी आप मुझे जो फोन कर रही हो वो किस चीज के लिए कर रही हो, ताकि मैं बड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं अपनी दवाई के सिलेक्शन में। इसलिए मैं ऐसा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री पे दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। जो वर्तमान हालात हैं उनमें जो मरीज की स्थिति है अभी हमें उस पर प्रिस्क्राइब करना है, वहीं से तो पीछे की तरफ ले जाना होगा। तो जब तक हम वर्तमान में नहीं देखेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमारी दवाई उसको बैक में नहीं ले जा सकती, यानी रिवर्स ऑर्डर में क्योर नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन वर्तमान मानसिक अवस्था पर देना आवश्यक हो जाता है। रोगी बताती है दस्तों के लिए। अब ये कोई बिल्कुल सही जवाब है नहीं, बल्कि एक मूर्खतापूर्ण जवाब है ये। मतलब इसको कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही है, इसी को कहते हैं नाइव। मैं आगे पूछता हूं भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि इन दस्तों से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, क्या टेंशन हो रही है। रोगी आगे बोलती है, ऐसे लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है क्या मुझे। तो मैं पूछता हूं डर लग रहा है क्या। हाँ, क्या डर है। रोगी बताती यही डर है कि मुझे कोई नई बीमारी हो गई है क्या। मेरे पति को भी ऐसे ही दस्त लगे थे, उनको कैंसर हो गया था, अभी मेरे दिमाग में वही डर लगा रहा हुआ है। पहले जब भी मुझे दस्त लगते थे तो मैं गोली खा लेती थी तो दस्त ठीक हो जाते थे, इस बार तो 4-5 दिन हो गए हैं सही ही नहीं हो रहे हैं। तो पूछता हूं भाई, मैं अब उसकी बहू से जानना चाहता हूं कि उसने क्या क्या दवाई दी। तो बहू बताती है, सर आर्सेनिक दी है, अभी तो आर्निका और पल्सटिला भी दिया है, पर किसी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी ये अस्पताल में भी बोलती रहती हैं कि दिवाली आ रही है, वो कोई आदमी बुलाकर सफाई करवा लो। इनको हमेशा काम का रहता है। इस रूब्रिक को हम लेते हैं बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो मैं इससे पूछता हूं भाई, तो तुमने क्या अभी इसको हायोसाइमस दिया है या नहीं दिया है। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि हमने हायोसाइमस डॉक्टरों को इतनी ज्यादा बार और इतने ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया है कि ज्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर हायोसाइमस रोगी को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। तो बहू कहती है नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं दिया सर। तो मैं कहता हूं अभी इसको हायोसाइमस 200 दे दो, अगर 2 घंटे में फर्क ना पड़े तो मुझे फिर दोबारा बताना। एक होम्योपैथिक दवाई का रिएक्शन मैं 2 घंटे में मान रहा हूं, तो आप खुद समझें कि मुझे अपने प्रिस्क्रिप्शन पर कितना भरोसा है और होम्योपैथिक कितनी तेजी से काम करती है अगर आपकी दवाई का सिलेक्शन सही है तो। पर ये पुराने क्रॉनिक केस में नहीं करती है ऐसे। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे से पूछते हैं, मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हैं, इलाज लेते हैं जबकि मैं बात कर रहा हूं। सर कल मैंने दवाई, अभी 2 घंटे हो गए मुझे दवाई खाए हुए, अभी मेरे ल्यूकोडर्मा में कोई फर्क पड़ा नहीं। आप तो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई अगर मिल जाए तो 2 घंटे में ही असर करना शुरू कर देती है। तो इससे ज्यादा मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। 2 घंटे में दवाई का असर शुरू हो जाता है आपके वाइटल फोर्स के लेवल पर, और उसका असर जब आएगा फिजिकल लेवल पे वो नेचुरल वे में आएगा। तो इसलिए क्रॉनिक केस में ऐसा असर नहीं आता है। पर यहाँ एक जीवन मरण का सवाल है, इमरजेंसी है इंसान के सामने, तो यहाँ होम्योपैथिक दवाई बहुत तेजी से असर करेगी, फिजिकल पे भी बहुत तेजी से असर करेगी। इसलिए मैं इसको 2 घंटे के बाद की बात करता हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं डॉक्टर। हाँ बोलो। हाँ, वो मैंने पेमेंट डाला तो बात कर रहा हूँ क्या मम्मी जी से कि कैसा। अभी आधा घंटे में कर लूँ, अभी मरीज देख रहा हूँ।
हाँ चलेगा ना, मैं चलेगा। कर लूंगा, जैसे फ्री होऊंगा ना मैं खुद ही कर लूंगा अभी। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ ओके। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, ये लो ये बात करो। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे को शुगर है बहुत। शुगर है बहुत ज्यादा? हाँ, 4 टाइम इंजेक्शन दवा लेती हूँ। अच्छा। और हाँ, और 4 दिन हो गए मेरे को, लेटरिन बहुत हो गए हरे रंग के। अच्छा। 40-50 लेटरिन हो गए। 4 दिन में 40-50 हो गए? हाँ। 4 दिन में है ना? और हाँ, और एडमिट हूँ मैं, सलाइन की बाटली वगैरह चालू है। आज भी बात लैट्रिन आ रही है? हाँ, बाथरूम लेटरिन साथ में होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये 4-5 दिन से हुआ सब ये? हाँ, बाथरूम लेटरिन तो 4-5 दिन से हो रहा है। शुगर का 30 साल हो गए मेरे को। 30 साल? हाँ, और ये 4 इंजेक्शन कब से लगाते हो? ये 2003 से। 2003 से 4-4 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं? हाँ, अच्छा। और कितने हार्ट दर्द? की भी प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ। हार्ट हाँ, हार्ट में क्या है? अभी तो नॉर्मल निकला जब एंजियोग्राफी कराई तो। अच्छा, हाँ, एंजियोग्राफी और नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल निकला। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी पहले? पहले नहीं, छाती दुख के आना, एकदम बेहोश हो गई थी लेटरिन आई जब। कब की बात तो कर रहे हो? ये 2003 की जब थी। अच्छा, 2003 में हार्ट के बेहोश हो लिए, गए थे? हाँ। और थायराइड है, ब्लड प्रेशर है। अच्छा, थायराइड की कब हाँ। से है? हाँ, थायराइड कब से है? थायराइड अभी 10 एक साल हुए। तो दवाई खा रहे हो? हाँ। ठीक है। हाँ, कितनी ग्राम की खा रहे हो? कितने ग्राम की? जैसे कितने ग्राम की खा रहे हैं गोली? 35 से शायद। 25 mg। हाँ, और ब्लड प्रेशर कब से हो गया? ब्लड प्रेशर तो कब से ही है मेरे को, शुगर हुई जब से। अच्छा, 2003 से ही है? हाँ, तो 2003 से तो अटक आया मेरे। उससे पहले डायबिटीज था। अच्छा, गोली कब से खाते हो? गोली मेरे को 25 साल की थी जब से खा रही हूँ मैं। अभी कितनी उम्र है? अभी 60 साल की हो गई। 35 साल से खा ही रहे हो आप? हाँ, और इंजेक्शन 2003 से कंटिन्यू है। अच्छा। लेंटस और एट्रापिट, तो 3 टाइम ये लेती हूँ 25 साल की एट्रापिट। उम्र में ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सब कुछ हो गया, ये कैसे हो गया था? मतलब क्या डॉक्टर ने क्या रीजन बताया आपको? कुछ बोला ही नहीं, जरा टेंशन भी। हैं? टेंशन था पहले थोड़ा बहुत। मतलब 25 साल की उम्र में शादी फिर कब हुई आपकी? शादी 14 साल की हो गई थी, 14-15 में। 15 साल की उम्र में शादी हो गई? हाँ, तो बच्चे कब हुए आपके? बच्चे मेरे 17-18 में हो गए थे। तो टेंशन क्या थी आपको कुछ, जब इसे टेंशन हाँ, चल रही थी? क्या? तभी से टेंशन चल 17-18 रही? टेंशन वो ऐसा ही थोड़ा घर का। मतलब पहले आपके जो था, शादी से पहले आपको कोई समस्या नहीं थी? नहीं, शादी के पहले कुछ भी नहीं। अभी ये जो तकलीफ हो रही है, अभी इसको लेके क्या है, जो भी दस्त वस्त लग रहे हैं अब आपके, ये लेटरिन भी बंद नहीं हो रही मेरी। उससे मतलब क्या समस्या आ रही है आपको? मैं से कुछ सुन लेती हूँ, घबराहट विबराहट ऐसा होने लग जाती, लेटरिन चालू हो जाती। क्या सुन लेते हो? ऐसा कुछ भी नहीं, किसका कोई मौत हो जाती, कर लेती, नहीं, ये सुन तो लेती तो लेटरिन अभी चालू हो चार जाती। पांच दिन से ही है ना ये तो अभी? हाँ, ये 4-5 दिन से ऐसा कुछ नहीं सुना। और मेरे को 8-8 15-15 दिन में लेटरिन चालू हो जाती है। मतलब इसका मतलब पहले भी होती थी ये? हाँ, और अभी तो 4 दिन कंटिन्यू हो रही। घर पे गोली ले लेती थी, बंद हो जाती थी। हाँ। और अभी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा। और हाथ पाए थर-थर भी बहुत करते मेरे। हाथ पैर क्या ताकत नहीं है? दर्द नहीं, थर-थर बहुत करती, गर्दन हाथ पाए। ऐसे चम्मच भी पकड़ती तो थर-थर करती है। हाँ। तो अभी तुम्हारे घर में कोई टेंशन नहीं है? पति तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, आप भी नहीं है। पति, हस्बैंड फिर आपके कहाँ है? हाँ, पति कहाँ है, पति?
मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है अभी, कब? 7 साल। 7 साल हो गए? 7 साल। हाँ। तो फिर अभी किसके साथ रहते हो? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू 2 बेटे। कौन है आपकी? हाँ, ये लड़की कौन है जो फोन करती है मुझे? ये मेरी बहू है, बड़ी बहू। अच्छा, बहू है। हाँ, डॉक्टर है वो भी। ठीक है। हाँ। मतलब बेटे बहू आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, सब साथ में रहते। तो उनमें अब कोई टेंशन है आजकल? थोड़ा बहुत आता है, घर में चलता है ऐसा। थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा नहीं है? हाँ, उतना बुता आता है टेंशन। गुस्सा आता है? हाँ, आता है। तो फिर क्या करते हो आप, गुस्सा आता है तो? क्या बोल लेती है, वो चुप हो जाते हो। चुप हो जाती हो? बोल के चुप हो जाते हो, उनको अच्छा, बोलते रहते हो। पहले बोल लेती हो फिर चुप हो जाती हो? हाँ। मतलब चुप हो जाने का मतलब क्या, वो शांत हो जाता है मन? हाँ। गुस्सा करने के बाद मन शांत हो जाता है, हाँ। ये बात है या कुछ और बात है? नहीं, और कुछ नहीं। मतलब गुस्सा बोल करके लेते। मतलब भड़ास निकाल लेती हो, फिर तुम्हारा मन, हाँ, फिर गुस्सा खत्म शांत हो हो जाता है? जाता है। हाँ, कोई सुनता नहीं तो फिर गुस्सा आ जाता है मुझको। कोई सुनता नहीं है तो? हाँ। तो देखो जरा बात कराएगी। हाँ, ठीक है सर, बाहर गए आ रहे हो। मेरे को बाथरूम भी बहुत होती है सर, कहीं भी जाओ तो। गिर गई, रॉड डाल ली पैर में। ये तो सब पुराना कहानी होगी ना। हाँ। अभी जो अभी तुम्हें ये तकलीफ हो रही 4-5 है, साल जो हो अभी गए। अभी जो तुम फोन कर रही हो, वो ज्यादा हाँ, किस चीज के लिए कर रही हो? ये लूज मोशन के लिए। तो इससे तुम्हें क्या टेंशन है, इससे क्या दिक्कत आ रही है लूज मोशन से? ऐसा लगता है कुछ बीमारी हो गई, क्या हो गई। अच्छा, डर लग रहा है क्या? हाँ। डर? क्या डर है? हाँ, ऐसे ही कुछ नई कोई बीमारी हो गई क्या क्या। ठीक है। 4-5 दिन इनको भी बहुत लेटरिंग होती थी, हाँ। तो इनको कैंसर हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, इनको भी आए दिन बहुत लूज मोशन होते थे, हाँ हाँ, वही तो डर लगा कैंसर हुआ है हो अब गया था। आपके दिमाग में। हाँ, वही आपकी बार बंदी नहीं हो रही, नहीं तो मैं पहले दिन होती गोली ले लेती हूँ, बंद हो जाती। आज तो 4-5 दिन हो गए, आज 5 दिन चलो हो गए। कल बताएगी क्या कह रही हो। हाँ। हेलो। हाँ, तुमने क्या क्या दवाई दी है इनको? आर्सेनिक दिया था सर, हाँ और वो जैसे यूरिन इन्फेक्शन बहुत हुआ था ना, तो एपिसमेल दिया, जब फर्क गिर गया था उनको। हाँ। और आर्सेनिक दिया पर कुछ भी फर्क नहीं है। तो मतलब और आज अभी नहीं तो दिया और कुछ नहीं दिया? नहीं, और अभी तो एडमिट ही है। पल्स भी दिया था पहले, पर कुछ अच्छा। फर्क नहीं पड़ा। हाँ। और वो अभी इतने इसमें भी वो बोलते कि वो दिवाली का काम है, अभी एडमिट है, तो भी बोलते कि वो आदमी बुला के तू काम करा ले बोले पहले। अच्छा। अच्छा, उनको काम का बहुत रहता है। अभी तुमने हायशा में दिया नहीं दिया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। अभी हायशा में दे दो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझको 1:30 बजे तक बात करके बता देना। हाँ, सब पोटेंसी है ना सर, 0/1 से लेके नहीं, तो 0/1 अपने नहीं देनी, 32 हाँ। अंडर 1 कुछ है तुम्हारे पास? हाँ, सब है ना। तो 30 सीधा दे तुम, दो क्या? नहीं नहीं 30 मत दो, जो ज्यादा पोटेंसी कौन सी है? 200 है, 1M है, 10M है। तो आप सीधा इनको 200 दे दो, हर 10 मिनट के बाद 3-4 बार दे दो। अच्छा, चलेगा ना। यस सर, ओके। हाँ। तो इसने अगले दिन यानी 18 सितंबर 2022 को सुबह 8:35 पर व्हाट्सएप मैसेज करके रोगी का हालचाल बताया। मैं उसको पढ़ता हूं आपको। गुड मॉर्निंग सर जी, मेडिसिन से मिराकल रिजल्ट है। मतलब हुआ कि चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुआ है, यानी बहुत तेजी से आराम आया है, यानी उम्मीद से भी ज़्यादा तेजी से आराम आया है। इसका मतलब मिराकल रिजल्ट का ये मतलब है। अभी तक वाटरी स्टूल मतलब पानी के समान दस्त एक बार भी नहीं हुए हैं। अपना रेगुलर जैसे सभी खाना भी ये ले रही है। इसका मतलब है कि जो खाना ये हमेशा से खाती है वैसा ही खाना खा रही है, कोई परहेज का खाना नहीं खा रही है। उसके बावजूद भी इसको दस्त नहीं हुआ, ये कहना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति हमारी कृतज्ञता सर जी। सर अभी रोगी की आपसे कब बात करवाऊं?
तो अब आगे बात करते हैं हम रोगी से। उसी दिन सेम डे रोगी आगे खुद ही फ़ोन कर लेती है, सर मुझे तो एकदम से आराम हो गया, मुझे दवाई खाने के आधा घंटे के बाद ही फर्क पड़ गया था। तो मैं इससे पूछता हूँ भी मरीज कहाँ है, मरीज से बात कराओ ना, क्योंकि मैं रोगी की आवाज को बिल्कुल नहीं पहचान पाया। रोगी की आवाज इतना ज्यादा उसमें अंतर आ चुका है कि मैं उसको पहचान ही नहीं पाया कि रोगी खुद बात कर रही है। तो ये रोगी फिर बताती है, जी मैं ही मरीज हूं, मैं ही खुद बोल रही हूं। अरे तो पूछता हूं कि अभी आप अस्पताल में ही हो या फिर अपने घर आ गई हो? रोगी कहते हैं, अभी तो मैं अस्पताल में ही हूं, क्योंकि वो लोग शाम को छुट्टी देंगे। तो मैं पूछता हूं, जो अभी दस्तों की समस्या थी, अब इसके अलावा भी तो और बहुत सारी समस्याएं आपको हैं ना, तो वो क्या थी? रोगी कहते, पहले मुझे 8-10 दिनों में दस्त लगते रहते थे। मेरा मतलब इसका मतलब है कि आपको ये सारी समस्याएं पुरानी हैं, दस्तों की समस्या। रोगी बड़ी लापरवाही से जवाब देती है, हाँ पुरानी समस्या है, पर अब की बार तो दस्त रुक ही नहीं रहे थे। तो फिर ये जो सेंटेंस बोला है, अब की बार तो रुक ही नहीं रहे थे, ये इसकी चिंता को दर्शाता है, ये घबराहट को दर्शाता है। तो फिर मैं इसको सलाह देता हूं भी आगे अपना इलाज लगातार आप जारी रखें, ताकि आपकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगे। हेलो। हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ। हाँ मेरे को कल एकदम आराम हो गया सर। अच्छा। हाँ वो लग गए थे, आधे घंटे में फर्क पड़ गया। आधे घंटे में फर्क पड़ गया था? हाँ। मरीज का? अब शुभ। हाँ मरीज का? मरीज मैं ही हूँ ना, मैं ही बोल रही हूँ। आप बोल रहे हो? हाँ मरीज ही बोल रही है। अच्छा, उस टाइम तो आपकी आवाज को दूसरी लग रही थी मुझे। नहीं नहीं मैं ही बोल रही हूँ पेशेंट। तो फिर अभी आप आज कहाँ पर? फर्क पड़ अस्पताल गया। में ही हो? अस्पताल में ही हो, घर आ गई हो? नहीं अस्पताल में ही हूँ। क्यों? आज शाम को छुट्टी देने वाले। अच्छा आज मिल जाएगी छुट्टी। हाँ। तो इसके अलावा भी तो कोई समस्याएं आपको रही होंगी ना, रहती होंगी, मतलब जो? हाँ मेरे को ना पहले ना 8-10 दिन में होती ही रहती थी पतली लेटरिन। अच्छा। हाँ तो इसका मतलब यह है कि ये आपको पुरानी समस्या है? हाँ पुरानी है। तो और इसका अब की फिर बार तो रुक ही नहीं पाती थी, अब की बार रुकी नहीं मेरी लेटरिन। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी आप 40-50 आगे आगे इलाज करना है ना। हाँ शुगर वुगर की गोलियां नहीं छूटेंगी आपकी, वो खानी पड़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हेल्थ थोड़ा सा बेटर, पहले से ज्यादा हमारा इलाज साथ रहेगा तो पहले से ज्यादा हेल्थ अच्छी होती जाएगी आपकी। अच्छा थैंक यू सर। हाँ हेलो। हाँ बताओ। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ सर अभी तो अच्छा लग रहा है, उनको खाना वगैरह भी दिया था, सब अभी चालू है। नहीं अभी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरे को कैसे जानती हो? वैसे मैं तो यूट्यूब में आपके वीडियो देखती थी ना, तो आपके वीडियो देख। प्रैक्टिस नहीं करती हो मतलब? सर वो माइंड प्रैक्टिस पे तो 10 साल से कर रही, 2015 से। ठीक ठीक। हाँ ये नहीं है कि अब इनको दवाई लग गई तो परमानेंट ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं ना। बीच में हाँ बहुत बार रिलैप्स आएंगे इनके, क्योंकि इनकी तो हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है। रिलैप्स आएंगे, ठीक है, रिलैप्स आएंगे तो उसमें फिर चलेगा ना, वो डायबिटीज के लिए करना ही है अपने। नहीं डायबिटीज की गोली नहीं छूटेगी, मेरे आप समझ लो पहले बात को। डायबिटीज लेकिन ये है फिर भी अंदर से हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ। चलो हो गया सर। अब हम केस को समझते हैं, यानी अब हम केस को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो कुछ रूब्रिक लिए जा सकते हैं वो तो मैं यहां नीचे दे रहा हूं आपको, परंतु ज्यादातर केस में मैं रोगी के लिए दवाई का जो चुनाव करता हूं केवल अपने अनुभव के आधार पर ही करता हूं। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि मैंने औषधियों का सूक्ष्म स्तर पर पहले ही अध्ययन करा हुआ है और अभी भी ये अध्ययन जारी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो।
और सटीक दवाई का चुनाव कर सकते हो। उसके लिए निरंतर मेरे वीडियो देखते रहो। ये नहीं कहना होता कि सर मैंने आपके सारे वीडियो देख लिए हैं पर अभी भी हमें चुनाव करना नहीं आया है, तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। एक एक वीडियो 10-10, 20-20 बार, 30-30 बार आप ध्यान से देखोगे और सीखने की इच्छा लेके देखोगे, ना कि मेरे दोष निकालने के लिए देखोगे, तब आपको समझ आएंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो फिर आप भी आसानी से दवाई का चुनाव कर पाओगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर ही हो, क्योंकि जैसा भी आपने देखा है जो हम केस ले रहे हैं वो तो एक सामान्य इंटेलिजेंस का बात है, उसका होम्योपैथी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो ये हर इंसान कर सकता है जिसमें समझ है। तो अब रूब्रिक बताते हैं आपको। फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, हाई स्पिरिटेड और नाइव। अब इन सभी रूब्रिकों में हायोसाइमस है, परंतु जो केस लेते समय मुझे लगा था कि ये इतनी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, दिन में 4-4 बार इंजेक्शन ले रही है, दुनिया भर की दवाइयां खा रही है और अभी 4 दिनों में 40 से ज़्यादा बार ये दस्त जा चुकी है और 4 दिनों से दस्तों के कारण अस्पताल में भर्ती है, फिर भी ये बहुत ही सामान्य ढंग से बात कर रही है। तो इतनी ज़्यादा बीमारियों के बावजूद भी इसका मनोबल अभी बहुत ऊंचा है, मतलब हाई स्पिरिटेड है, यानी अति विपरीत हालात के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हार रही है, बल्कि हालात से जूझ रही है, जीतने का प्रयास कर रही है। तो व्यक्ति के साथ ऐसा कब हो सकता है जबकि उसको हालात की गंभीरता की समझ ही ना हो, तो मतलब कि वह नाइव है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूब्रिक थे उस वक्त मेरे दिमाग में, हाई स्पिरिटेड और नाइव। परंतु जब उसको 4 दिनों तक दस्त नहीं रुके तो फिर इसमें थोड़ी घबराहट शुरू हुई, मतलब दस्त की अवस्था में एक जैसी बनी हुई है, मतलब उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो इस भावना को दर्शाने वाला रूब्रिक है फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ। अब यहां एवरीथिंग क्यों लिया है हमने, क्योंकि रिपर्टरी में एवरीथिंग दिया हुआ है। तो यानी हायोसाइमस पेशेंट ऐसा किसी भी अवस्था, जो भी अवस्था, यानी एक अवस्था हो या बहुत सारी हो, ऐसी अवस्था जो आके टिक गई और उसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कुछ सुधार नहीं हो रहा है, उस अवस्था से ये घबराता है। अगर उसमें सुधार होने लगे, यानी उसमें कुछ अच्छा बदलाव होने लगे, तो फिर घबराहट की कोई वजह नहीं है, फिर तो ये हाई स्पिरिटेड है ही, फिर तो लगेगा कि हाँ धीरे धीरे मैं ठीक हो ही जाऊंगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इसलिए कांस्टेंट जो रहती है चीजें, जिनमें कोई अच्छी बदलाव नहीं आता है, सुधार नहीं होता है, उस अवस्था में हायोसाइमस की घबराहट शुरू होती है। मतलब जब स्थिति निरंतर इसके अनुसार एक जैसी बनी हुई है तो वो इसकी घबराहट का कारण बनती है। इसका मतलब है एक जैसी बनी हुई है, सुधार हो नहीं रहा, तो जाहिर बात है ये खराबी करेगी मुझको। तो ये इसलिए एवरीथिंग की बात करिए, ना कि एक चीज की बात करिए। तो अभी मैं जो लिखा है मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। ये तो मैंने स्पॉन्टेनियसली आपको समझाया है। मतलब ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें सुधार नहीं हो रहा है अथवा बहुत ही ज्यादा धीमी गति से सुधार हो रहा है, ऐसी अवस्था में इसको घबराहट शुरू हो जाती है कि यह स्थिति कहीं इसको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। जब यह स्थिति लंबी खिंचती है और स्थिति की सही जानकारी भी इसको नहीं होती है, तो इसको अनजाने नुकसान की आशंका सताने लगती है। इसका संकेत रोगी ने अपने वार्तालाप में भी दिया है, जैसे वह कह रही थी कि मुझको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई है। बड़ी बीमारी मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी। इसको हम रूब्रिक फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ और फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग लेंगे। उसने कहा था कि मेरे पति को भी समय समय पर बहुत ज्यादा दस्त लगते रहते थे, उनको कैंसर हो गया था। अब बिल्कुल वैसी ही स्थिति इसकी भी हो रही है।
तो इसको भी डर लगने लगा है कि कहीं इसको भी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, मतलब इसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। अब ये सब रोगी की मिली जुली भावनाएं हैं, यानी किस सेंटेंस को किस रूब्रिक में बदला ये तो आपको थोड़ा बताने की कोशिश करी है, पर इतना ये बिल्कुल डिमार्केटेड पत्थर की लकीर की तरह नहीं होते हैं, इतने क्रिस्टल क्लियर रूब्रिक नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से मिक्स्ड अप होते हैं, तो समझना होता है। इसलिए एक दो सेंटेंस में ही बहुत सारे रूब्रिक कवर हो जाते हैं। तो अब तो इसी कारण से इसको दवाई देने के आधा घंटे के पश्चात ही कोई दस्त नहीं आया। यही सटीक होम्योपैथिक दवाई की पहचान होती है। तो इसीलिए आप जो कुछ मैं सिखा रहा हूं उसको सीखें, इसी में आपकी और रोगियों की भलाई है। धन्यवाद।